Hello friends, today we are going to learn one new poem of English Network, grade 5th. I am a ghost who's lost his boo. Boo means the sound a ghost makes her scare people. Boo means एक ऐसा साउंड जो लोगों को घबराने को भूत निकालते हैं, वो साउंड एक ऐसा घोस्ट है। ये ऐसी पोएम है, एक घोस्ट अपना बू उसने खो दिया है। आवाज़ जो विभत्स साउंड होता है, भीषण साउंड होता है, वो खो दिया है उसने। तो इसकी ये पोएम है। इसके जो पोएट है जैक प्ल्यूटस्की, वो है। अगर आप उनकी पिक्चर देखना चाहते हो तो ये है जैक प्ल्यूटस्की। तो ये जैक प्ल्यूटस्की born on September 8, 1940। ये एक अमेरिकन राइटर है चिल्ड्रंस पोएट्री के, और इनके 50 के ऊपर पोएट्री कलेक्शंस, कविता संग्रह प्रसिद्ध है। इसकी अगर हम फैमिली की बात करें तो इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। चार्ल्स प्ल्यूटस्की इनके पिता का नाम है, वो इलेक्ट्रीशियन थे। एंड डोरोथिया प्ल्यूटस्की ये इनकी माता का नाम है। दोनों भी, ये माता जी है वो होम मेकर थी, पिता जो है इलेक्ट्रीशियन थे, लाइट का काम वगैरह करते थे। While he was still a baby, जब वो छोटे थे, जब ये कवि जैक जब छोटे थे, a fire killed his family। उनके माता पिता की एक छोटे से एक्सीडेंट में, मतलब आग लगी थी, उसमें मौत हो गई। और फिर उनको उनके अंकल चार्ली, उन्होंने उस आग से उनको बचाया और उनका पालन पोषण भी किया। So students, now we are going to start the poem. I am a ghost who's lost his boo. I am a ghost who's lost his boo. My boo is gone from me. मैं वही भूत हूँ, मैं अपना बू खो गया है, खो दिया है मैंने अपना बू। My boo is gone from me। मेरा जो बू है वो मुझसे दूर हो गया है। And I am without a single clue। मुझको तो इसकी कोई आइडिया ही नहीं है। Without a single clue, no knowledge about it। Have not knowledge, have not idea for where is boo। And I am without a single clue। मुझको कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी कल्पना भी नहीं है कि मेरा बू कहाँ गया है। To where my boo might be। अब वो कहाँ होगा वो भी मुझको मैं जानता नहीं हूँ। It makes me mock, it makes me pout, it almost makes me moan। A ghost is not a ghost without a boo is called his own। और वो बू जाने के कारण मुझको बहुत उदास लगता है। मैं उदासी में भटकता रहता हूँ और मुझको बहुत चीड़ आती है। पाउट मीन्स चीड़ आना, मोप मीन्स उदास भटकते रहना। इट ऑलमोस्ट मेक्स मी मोन, और मुझको दुख से क्रंदन करने पे ये मजबूर करता है। मैं रोते रहता हूँ क्योंकि मेरा बू खो गया है। मेरी जो विभत्स आवाज़ होती है, भीषण आवाज़ होती है, वो खो गई है। A ghost is not a ghost without a boo to call his own। अगर कोई भूत हो तो उसके बू के बिना वो खुद को भूत नहीं कहलवाता, भूत होता ही नहीं।
बू के बिना। In the second stanza, my boo was piercing, fierce and loud. I used to strut and boast. मेरा जो बू है वो पियर्सिंग है, वेरी लाउड है, भयानक है, फियर्स एंड लाउड, बड़ा है। आई यूज टू स्ट्रट एंड बोस्ट, मैं इसको अपने प्राइड में और अपनी बढ़ाई में मैं यूज़ करता था उस बू को। मेरी शान था वो बू, मैं उसको यूज़ करता था। फॉर आई वॉज पॉजिटिवली प्राउड टू बी अ ग्रूसम घोस्ट, और मुझको प्राउड फील होता था और मैं खुद को एक विभत्स घोस्ट प्रेजेंट करता था। भीषण भूत उस बू की वजह से मैं लगता था। बट नाउ, पर अभी, दैट आई एम विदाउट बू, मैं बू के सिवा, आई फाइंड रैदर वियर्ड, मुझको बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, बहुत विचित्र लग रहा है, बहुत सामान्य लग रहा है। There's little for a ghost to do whose boo has disappeared. एक भूत के लिए उसका बू डिसअपियर्ड होना मतलब गायब होना वो छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। Although I hover here and there, जब मैं यहाँ से वहाँ होवर, यहाँ से वहाँ मंडराता हूँ। एंड हॉन्ट 100 रूम्स, 100 रूम में छाए रहता हूँ मैं। हॉन्ट छाए रहना, भूत का साया घूमता है ना, वैसा छाए रहना। इट सीम्स देयर इज़ नो वन आई कैन स्केयर अनलेस माई बू रिज्यूम, जब तक मेरा बू नहीं वापस आता तब तक मुझको कोई नहीं डरेगा, मैं किसी को डरा नहीं सकता। आई एम घोस्ट हुज लॉस्ट हिज बू, मैं वो भूत हूँ जिसने खुद की आवाज़ खो दी है, खुद का बू खो दिया है। अलास, अरे रे, अबू आई लैक, मुझको बू का स्मरण हो रहा है। इफ़ यू शुड फाइंड माई बू, जब आपको मेरा बू मिले, देन यू हैड बेटर गिव इट बैक, तब आप क्या करो, मुझको मेरा बू वापस दे दो तो अच्छा होगा। तो ये जो भूत है उसने अपनी आवाज़ खो दी है। डरावने वाली जो आवाज़ होती है, एक भूत की स्पेशल आवाज़ होती है, उसको बू बोलते हैं। तो ये आवाज़ उसने खो दी है, और वो आवाज़ कहाँ गई उसको कुछ आइडिया नहीं है, उसको कुछ कल्पना भी नहीं है। और इससे वो उदास बैठा है, इधर उधर घूमता है और ख़ुद को बोलता है कि आवाज़ के बिना, उस विभत्स आवाज़ के बिना भूत नहीं लगता। उसकी आवाज़ भयानक थी, बड़ी थी, डरावने वाली थी, और वो दूसरों को डरावने में, स्टट करने में, बोस्ट करने में वो आवाज़ यूज़ करता था, और खुद एक भीषण भूत लगता था उस आवाज़ से। उसको प्राउड फील होता था उस आवाज़ की वजह से। अभी उसको विदाउट बू बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। एक भूत के लिए उसकी आवाज़ जाना, आवाज़ खो देना छोटी बात नहीं है। वो इधर उधर जब भी मंडराता था, 100 रूम में एक बार ही छाए रहता था, पर उसकी आवाज़ के बिना कोई उससे डरता नहीं था। जब तक उसकी बू वापस नहीं आती तब तक उससे कोई डरता नहीं। जब आपको इसकी बू मिले तो आप उसको क्या करो, बेटर है कि उसको उसकी बू वापस दे दो। आप अगर पिक्चर में भी देखो तो उसके बू के बिना उस भूत की कुछ बच्चे उसको टीजिंग कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं।
आप देख सकते हो पिक्चर में, उसकी तरफ उंगली करके उसको चिढ़ा रहे हैं भूत को. ओके, तो इन दिस वे आवर पोएम इज फिनिश्ड. In the next lecture, we will see the exercise of that poem. Thank you.